ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानपदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्ते भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत एते नरावृद्धम स्थित सत्व प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्चरे धर्म प्रोजितव कैटव कुवनात्रो परमोन्दिन्मस्त्राणां सतां वेद्यं वस्त्रमत्र वस्तु सुविधं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणामृतं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरो पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांतरमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 17 और टाइटल है कली को दंड तथा पुरस्कार। श्री सूता उवाच श्लोक संख्या 1 है। तत्रम गो मिथुनम राजा हन्यमान नम माथवत दंडहस्तं च वृषलम ददृशि नृप क्षालनम। सूत गोस्वामी ने कहा कि उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लाठी से पीट रहा है, मानो उसका कोई स्वामी न हो। इससे पहले हमने स्टोरी बताया था कि परीक्षित महाराज जो है, धर्म पुरुष इस तरह बातें कर रहे थे पृथ्वी और धर्म पुरुष, तो राजऋषि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। हम देखते हैं कि धर्म का स्वरूप था बैल और गाय के स्वरूप में थी पृथ्वी। ठीक है ना। तो दोनों आपस में जो है कलयुग के लक्षणों का वर्णन कर रहे थे कि कलयुग के कारण हम लोग को गाय और बैलों का क्या किया जाता है, वध कर दिया जाता है। ब्राह्मणों का लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। इसी बारे में पृथ्वी और धर्म पुरुष जो बातें कर रहे थे, तब तक राज ऋषि परीक्षित जो है सरस्वती नदी के तट पर बहने वाली जो सरस्वती नदी है उसके तट पर पहुंच जाते हैं। तो क्या देखते हैं, उस स्थान पर पहुंचकर महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा व्यक्ति कौन था, कलयुग था। कलयुग जो था वो एक राजा का वेश बना रखा था और गाय और बैल को लाठी से पीट रहा था, इस प्रकार मानो उसका कोई स्वामी ना हो। बोलते हैं कलयुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों द्वारा प्रमुख व्यवसाय होगा। निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसे गायों और बैलों को जान से मारा जाएगा जो अपने स्वामियों अथवा प्रमाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। भगवत गीता में कहा गया कि वैश्यों का कार्य कृषि गोरक्ष व्यापार है। कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहेंगे। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों और बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में प्रयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होते हैं। लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर होंगे और माता और पिता तुल्य गाय और बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाएंगे। कि कलयुग में जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है सब डिस्टर्ब हुई रहेगी। जो शास्त्र बताते हैं कि क्षत्रिय का कार्य है प्रशासनिक कार्य करना और वैश्य का कार्य है कृषि गौरक्ष वाणिज्य करना, मतलब एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन और बिजनेस व्यापार। ये वैश्य का कार्य है। शूद्र का कार्य है तीनों आश्रमों की सेवा करना। लेकिन बता रहे हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण शूद्र जाति के लोग जो है प्रशासनिक पदों पर होंगे। जो कार्य क्षत्रिय का है वो कार्य शूद्र करेगा, प्रशासनिक पद पर रहेगा। और इसके कारण वो माता पिता तुल्य जो गाय और बैल जो वैश्यों द्वारा सुरक्षा होने चाहिए वो शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित होने के कारण कसाई घरों में भेज दिए जाएंगे।
बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वह उस शूद्र के से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि वह एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। तो धर्म रूपी बैल जो था वो श्वेत कमल के पुष्प समान था। लेकिन शूद्र प्रशासक के द्वारा वो इतना प्रताड़ित था कि भयभीत था और उसे मारा जा रहा था शूद्र के द्वारा। शूद्र मतलब वो कलयुग शूद्र का रूप धारण किया, राजा का वेश धारण किया था, लेकिन था वो शूद्र। ठीक है ना, कलयुग का स्वरूप ही शूद्र का है। लेकिन वो राजसी वेश धारण किया था और क्या कर रहा था, बैल को मारे जा रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक पैर पर खड़ा होकर थरथरा रहा था और साफ कर रहा था बैल। बता रहे हैं कलयुग, कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुषित और श्वेत हैं, उस पर इस युग में असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है गाय और बैल का। लेकिन बता रहे हैं कि जो धर्म के नियम है जो श्वेत कमल के समान निष्कलुषित और श्वेत हैं, उस पर युग के असंस्कृत शूद्रों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। बता रहे हैं कि समुचित शिक्षा तथा वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव के कारण जो शूद्र तुल्य लोग होंगे वो धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे। देखो, क्लास इतने लोग सुनते पढ़ते हैं ना, जिसे इतने लोगों को दीक्षा दिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन जिसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी डेवलप नहीं होगा ना, वो क्लास उसको अच्छा नहीं लगेगा। श्रीमद् भागवतम की कथा, भगवत गीता नाम जपना वो रुचिकर नहीं लगेगी। वो करेगा लेकिन बस फॉर्मेलिटी के तौर पर करेगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इस युग में असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय पूर्वजों की संतान हो, लेकिन समुचित शिक्षा और वैदिक वाङ्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे। उनको धर्म के सिद्धांत अच्छे नहीं लगेंगे। शुरुआत में बहुत ही तीव्रता से व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है और शुरुआत में बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही भक्ति को मेंटेन करने के लिए बड़ी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। बहुत ही एक लिमिटेड जीवन जीना पड़ता है। अब सोचिए, हम अनलीगल तरीके से धन कमाएं या अनवांटेड इच्छाओं की पूर्ति करें, चार नियमों को ब्रेक करें और उसके बाद भी हमारी भक्ति चलती रहे, तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक है ना। और जैसे ही हम राजसी और तामसिक व्यक्ति का एसोसिएशन ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर भक्ति पनपती नहीं है। उसको लगता है कि हमने गलत गुरु का संग कर लिया, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं वही निगेटिव दिखने लगेगा गुणों के प्रभाव के कारण। इसीलिए राजसी और तामसिक गुण का मतलब है जिसके अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा धन कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, बंगला, फोन, मोबाइल सेट, विवाह करना है। ऐसे व्यक्ति का जब हम एसोसिएशन करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत नहीं होगी, क्योंकि ये नशा है, भक्ति है। जब हम ऐसे नशे वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तभी हमारे अंदर ये नशा बना रहेगा भक्ति का। और जब धन कमाने वाले व्यक्ति को, जिसका नशा है धन कमाना है, सुंदर स्त्री से भोग करना है, भोग विलास की सुविधाएं इकट्ठी करनी है, वैसे व्यक्ति का संग करेंगे तो हमारे अंदर वैसे ही भोग की इच्छा जागृत होगी। जैसा संग वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसीलिए निरंतर श्रवणम कीर्तनम में जब व्यक्ति जुड़ा रहता है तब जाकर उसको आध्यात्मिक बात समझ में आती है। तब उसको लगेगा कि हमने सही बात पर, सही गुरु को, सही संप्रदाय में हमने दीक्षा स्वीकार किया। जैसे ही हम एसोसिएशन से डिविएट होते हैं, वैसे ही गुरु के अंदर निगेटिविटी दिखने लगती है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। चाहे ये तो गुरु जी जो हैं विदेशी हैं, इंडियन हैं, महाराष्ट्रियन हैं, गोरे हैं, काले हैं, बंगाली हैं कि अफ्रीकन हैं कि इंडियन हैं कि गुजराती हैं, उसमें बहुत सारा कैटेगराइज, बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। जबकि गुरु क्या है, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर भगवान का बहुत ही नजदीकी क्या है, स्वयं बलराम जी का ही स्वरूप, गुरु तत्व। जो आचार्य के पोस्ट पर प्रतिष्ठित किए जाते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। उनका ये टाइटल नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, देखने में कैसे हैं, गोरे हैं या काले हैं। ठीक है ना। जो संन्यास आश्रम में व्यक्ति है, ऐसे ही नहीं संन्यास किसी को मिल जाता है, और ऐसे ही नहीं कोई आचार्य के पोस्ट पर प्रतिष्ठित होता है। क्या होता है, उसमें गुरु परंपरा की पावर होती है। और गुरु परंपरा ये साधारण परंपरा नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने आगे व्यास जी को। इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा है, डिसाइपल सक्सेशन, ऊपर से नीचे की तरफ। जब भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि का संचालन किया, निर्माण किए,
ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान प्रदान किया आध्यात्मिक। चार संप्रदाय में जब किसी प्रामाणिक संप्रदाय में हम दीक्षा लेते हैं और गुरु के माध्यम से जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, गुरु मुख से जब हम मंत्र ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा जप किए हुए माला पर जब जप करते हैं, तब हमारा एक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। उसमें सबसे हाईएस्ट संप्रदाय है अपना ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। गौड़ीय मतलब जहां राधा रानी की उपासना कृष्ण के साथ होती है, उसको गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। गौड़िया का अर्थ ही है कि जहां पर राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, उपास्य देव है। और हम लोग उपासक किसके हैं? राधा कृष्ण के, युगल उपासना। ऐसा नहीं कि राधा रानी के बस सिंगल उपासना नहीं। राधा रानी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है कृष्ण से। कृष्ण के बिना राधा रानी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और राधा रानी के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है। जब दोनों साथ में हैं, तब वो हम लोग के लिए उपास्य हैं। सिंगल कृष्ण की भी भक्ति नहीं होती और सिंगल राधा रानी की भी भक्ति नहीं है अपने संप्रदाय में। क्योंकि ये एक शरीर, एक आत्मा दो ही देहधारी, मतलब एक ही कृष्ण ही दो शरीर में आते हैं, एक कृष्ण रूप में और एक राधा रानी का। वही अपना विस्तार करके राधा रानी के अंतरंग शक्ति के रूप में विस्तार करते हैं। मतलब राधा रानी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण कुछ लीलाएं संपन्न करते हैं, जैसे राधा रानी के जब वो प्रेम करते हैं तो उनका कभी कभी चरण पकड़ लेते हैं अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, मतलब उनसे आनंद प्राप्त करने के लिए। तो इस बात को कितने लोगों को लगता है कि जिससे पूरा ब्रह्मांड मतलब कंट्रोलित होता है, वो राधा रानी के कंट्रोल में। कितने लोगों का ये मानना होता है, इसलिए वो राधा रानी की उपासना इस भाव से करते हैं कि राधा रानी कृष्ण को भी कंट्रोलित करती है। तो कैसे कंट्रोलित करती है? प्रेम से कंट्रोलित करती है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती। और भगवान प्रेम से कंट्रोल, जैसे मान लो कि कोई पिता होता है, अपने बच्चे को क्या करता है? खिलाता पिलाता है, प्रेम करता है, दुलारता है, और उसको उसकी हर एक बातों को टेक केयर करता है। उससे प्रेम करते समय कभी वो घोड़ा बन जाता है, उसके ऊपर बालक बैठ जाता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी करता है। प्रेम बस करता है, दबाव बस नहीं। उसी तरह भगवान कृष्ण भी अगर जो राधा रानी से प्रेम करते हैं और कभी चरण चापते हुए दिखते हैं, तो ये भगवान की भगवत्ता कम नहीं होती उससे। और राधा रानी का अस्तित्व ही नहीं है भगवान के। एक क्षण भी वो जीवित नहीं रह सकते कृष्ण के बिना। जितना राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, उतना ही कृष्ण भी राधा रानी से प्रेम करते हैं। तो ये बात, ये फिलॉसफी जो है शास्त्र प्रमाणिक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि राधा रानी का चरण चापते हैं भगवान, राधा रानी कंट्रोलित करती है कृष्ण को। तो कृष्ण को कंट्रोल करती है लेकिन प्रेम बस करती है। और भगवान प्रेम से भक्तों के वश में हो जाते हैं। राधा रानी तो साक्षात उनकी अंतरंग शक्ति और सबसे महान शुद्ध भक्त है, उससे क्यों नहीं कंट्रोलित होंगे भगवान? अब पिता प्रेम बस अपने पुत्र से कंट्रोलित हो जाता है, लेकिन वही पिता गलती करने पर पुत्र को दंडित भी करता है। लेकिन प्रेम करता है तो कंट्रोलित भी हो जाता है, उसके उसकी सब इच्छाओं को तृप्त करता है। तो भगवान का अस्तित्व और जो भगवत्ता है वो प्रॉपर मेंटेन है भगवान के द्वारा। वो भक्तों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इससे भगवान की भगवत्ता कम नहीं होती। अब अर्जुन का रथ हाँका भगवान ने, तो कृष्ण सारथी तो बने, लेकिन क्या थे? अर्जुन के गुरु रूप में थे। वो सबके सामने अपने को अपना गुरु का पोस्ट नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं गुरु हूँ अर्जुन का। उनका उद्देश्य अलग था, गीता का ज्ञान देना था लोग। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कली का अगला लक्षण गाय की दुखी अवस्था। यद्यपि गाय उपयोगी होती है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वो दीन और बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यधिक दुखी तथा कमजोर था। वो खेत की थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। बोलते हैं कली का अगला लक्षण है गाय का दुखी अवस्था। गाय दुहने का अर्थ है द्रव्य रूप से अमृत प्राप्त, धर्म प्राप्त करना। बड़े बड़े ऋषि मुनि केवल दुग्धाहार करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के वहां तब तक रहते जब तक गाय दुहता होता है, और वे अपने निर्वाह के लिए थोड़ा सा दूध लेते थे। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले तक लोग साधुओं को एक गिलास दूध दिए बिना नहीं रहते थे। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था। सनातन सनातन धर्म के लिए प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है
कि वो केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों को प्राप्त करने के लिए ही गाय तथा बैल रखे। तो गाय और बैल जो है धर्म के प्रतीक है। और इसका जो दूध होता है गाय का, वो क्या होता है, वो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जीवन निर्वाह के लिए। इसलिए बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ के वहां तभी तक रहते जब तक गाय दुहा जाता, और वो अपने निर्वाह के लिए उससे थोड़ा सा दूध लेते। यहाँ तक कि 50 वर्ष पहले भी साधु को एक गिलास दूध देने की प्रथा थी। प्रत्येक गृहस्थ जल की तरह दूध देता था हर साधुओं को। सनातन धर्म के अवलंबियों के लिए यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह केवल दूध प्राप्त करने के लिए अपितु धार्मिक नियमों का पालन प्राप्त करने के लिए ही गाय और बैल रखे। सनातनी लोग धार्मिक नियमों के आधार पर गाय की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यज्ञ यज्ञ की अग्नि के लिए गौ दूहन दुग्ध की आवश्यकता होती है, और करने से गृहस्थ सुखी रहता है। गाय का बछड़ा देखने में सुंदर होता है और गाय को तुष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अधिकाधिक दूध देती है। किंतु कलयुग में बछड़े को गाय से उन कारणों से जल्दी विलग कर दिया जाता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम के इन पृष्ठों में नहीं किया गया। कि कलयुग में क्या किया जाता है, बछड़े को गाय से अलग कर दिया जाता है, और वो बछड़े को देखकर उसकी सुंदरता को गाय दूध देती है वात्सल्य प्रेम के कारण। लेकिन क्या किया जाता है, उसको इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है और बछड़े को अलग कर दिया जाता है, बछड़ा दूध न पीने पाए। यही सब कलयुग के लक्षण है। या बछड़ा मर जाता तो गाय को इंजेक्शन देकर दूध निकाला जाता। तो ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये कलयुग के ये सारे लक्षण हैं, कलयुग के कारण ऐसा होता है। आगे बता रहे हैं कि धनुष बाण से सज्जित और स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराजा परीक्षित उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाले गंभीर वाणी में बोले। तो जो शूद्र था, जो गायों और बैलों को मार रहा था, जो कि कली का प्रतीक है, कलयुग का, उसको धनुष बाण से सज्जित और स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराजा परीक्षित उस शूद्र से मेघ के समान गर्जना करते हुए गंभीर वाणी में बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से लेत राजसी प्राधिकरण से संपन्न महाराजा परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटों को ललकार सकता है। तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। चूंकि चुने हुए दिखावटी प्रशासक धर्म अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कभी कभी महाराजा परीक्षित जैसे बलवान राजा की क्षमता नहीं कर सकते। राजवेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। तो बता रहे हैं कि दुष्टों को दंडित करने के लिए हथियारों से सज्जित होकर राजसी प्राधिकारी से संपन्न महाराजा परीक्षित जैसे शासक या राजा ही कलयुग के एजेंटों को ललकार सकता है। क्योंकि जो महान भक्त है वही कलयुग को परास्त कर सकता है, जो कि परीक्षित महाराज के अंदर ये लक्षण थे। बता रहे हैं, तभी इस अधम युग के का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। जो ये कलयुग है, इसका सामना व्यक्ति तभी कर पाएगा जब वो भगवान का महान भक्त होगा। तभी वो कलयुग के प्रभाव से खुद भी बचेगा और लोगों को भी बचा पाएगा। क्योंकि धार्मिक राजा के होने से सारा शासक जो होता है, राज्य जो होता है धर्म के नियमों का पालन करता है, और उस राज्य में कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाता। उसी में से एक राजा हुए परीक्षित महाराज। बोलते हैं, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो महाराजा परीक्षित ने बोला कि आखिर तुम हो कौन जो बलवान तो प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि उनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है, और दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। देखो, मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। एक होता है माता पिता के गर्भ से, उसको क्या बोलते हैं, शुक्र जन्म। वो माता पिता के संसर्ग से, पिता के वीर्य स्थापित करने से माता के गर्भ में पुत्र आता है, और उससे उसका जन्म होता है माता के गर्भाधान, गर्भ से। दूसरा संस्कार होता है जिसको बोलते हैं, जो गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्रदान की जाती है,
तो आध्यात्मिक गुरु जो है, जो प्रमाणिक संप्रदाय में आचार्य है, उसके द्वारा जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा जो है सावित्र जन्म कहलाता है। ठीक है ना, इसलिए उसका नामकरण संस्कार भी होता है, नाम दिया जाता है उसको आध्यात्मिक, कि उसका एक नया जन्म हो गया, गुरु ने उसके पापों को लेकर और उसको हरि नाम प्रदान किया और उसको आध्यात्मिक नाम दिया। एक माता पिता के नाम द्वारा नाम दिया जाता है जो कर्मी नाम कहलाता है, और एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा आध्यात्मिक नाम दिया जाता है, वो हमारे स्वरूप को से हमारा परिचय कराता है। तीसरा होता है सावित्र जन्म, जो कि सॉरी, दूसरा सावित्र जन्म और तीसरा होता है याज्ञिक जन्म, जो गायत्री मंत्र दीक्षा होती है, सेकेंड इनिशिएशन। उसमें जो है अब उस जीवात्मा का कनेक्शन जो है भगवान से कर दिया जाता है। गायत्री मंत्र मतलब जो राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए गायत्री मंत्र मिलता है, उसका जब व्यक्ति जप करता है गुरु का स्मरण करते हुए तीनों टाइम, तो क्या होता है, उससे उसको आध्यात्मिक गुरु से उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अब उस जीवात्मा का अपने परिवार से कुछ लेना देना इतना ही है कि उस परिवार का सदस्य तो होगा, सेवाएं सब करेगा, माता पिता की पालन का सेवा, पति पत्नी की सेवा, लेकिन उस घर का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि उसका कर्म जब तक है तभी तक उस परिवार में बना रहा। अब वो आध्यात्मिक गुरु का है और भगवान का, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ने उसको मंत्र प्रदान किया, याज्ञिक जन्म होने के कारण अब वो भगवान का सदस्य हो गया, उसका गोत्र सब कुछ चेंज हो गया। अब वो जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार से उसका कुछ लेना देना नहीं, गुरु के द्वारा यज्ञ कराकर उसका उससे संबंध खत्म कर दिया जाता। अब उस परिवार में वो रहेगा जिस परिवार में जन्म लिया है माता पिता के द्वारा, लेकिन उससे उसका कोई संबंध नहीं होगा। वो एज ए ड्यूटी सबकी सेवा तो करेगा, लेकिन उस परिवार में अब उसका कुछ, जैसे अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट खत्म कर देते हैं गुरु। तो उसको हृदय से अटैचमेंट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र मिलता है उसको हमें ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु से हमारा धीरे धीरे रिलेशन डेवलप होगा, और फिर वही रिलेशनशिप गुरु के माध्यम से भगवान से रिलेशनशिप हमारा होगा। क्योंकि एक साथ हम भौतिक रिलेशन और आध्यात्मिक रिलेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। ये तभी तक होता है जब गुरु के द्वारा हमें गायत्री मंत्र दीक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तभी तक हम इस भौतिक संसार में अपने भौतिक रिलेशनशिप में लगे बचे। लेकिन जैसे ही सेकेंड इनिशिएशन मतलब गायत्री मंत्र दीक्षा होती है और गुरु के द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है सेवा करने की, प्रचार करने की, नाम जप करने की, और जो है श्री विग्रहों की सेवा करने की, तो उस अधिकार को प्राप्त करके जीवात्मा अब 100% वो भगवान का जन्म हो जाता है। गुरु का अब वो पुत्र हो गया, गुरु ने उसको पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया, अब वो भगवान का जन्म कहलाया। ठीक है ना, उसके बाद उससे कोई पाप कर्म नहीं बनेगा, पाप कर्म करेगा भी नहीं, और जो सही तरीके से नियमों का पालन करेगा तो अधर्म में कभी उसकी बुद्धि लगेगी नहीं। क्योंकि गायत्री मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में पूर्ण व्यक्ति के अंदर सात्विक चेतना का डेवलपमेंट करने में सक्षम है। बस इसको व्यक्ति गुरु के मूड में जाप करे जिस तरह आदेश मिला है, फिर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में बहुत तीव्रता से प्रोग्रेस कर पाएंगे। जैसे माता पिता के कर्मों से बच्चे प्रभावित होते हैं, समझ रहे बात को, माता पिता जैसे कर्म करते हैं उसी तरह बच्चों के भी भाग्य बदल जाते हैं। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु से जब दीक्षा स्वीकार करते हैं, दूसरा जन्म हमारा होता है सावित्र जन्म। तो गुरु की जो अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छे शुभ कार्य हैं, उससे शिष्य सारे बहुत ही प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में सारी चीजें अब शुभ होने लगती हैं। बस उसको क्या करना पड़ेगा, गुरु का चिंतन और गुरु के द्वारा दिए हुए प्रदत्त मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना, तो धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक गुरु को के मूड में आ जाएगा। आध्यात्मिक गुरु के मूड में आने का मतलब है कि उनके द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करके धीरे धीरे वो अपने गुरु को जान पाएगा कि उनका उद्देश्य क्या है और हमारे लिए हमसे वो क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस आप गुरु जी के टच में रहोगे तभी आपके अंदर जो है इच्छाएं जागृत होंगी, ऐसा नहीं है। बस आपको चिंतन करने मात्र से आध्यात्मिक गुरु से आपका हमेशा आप अपने को उनके करीब पाओगे। आदेश का पालन ही गुरु का, वकु सेवा, वाणी सेवा। वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का, कि हमने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का ऐसे जब पालन शुरू कर दिया तो उनसे हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हमें रियलाइज होगा कि गुरुदेव हमारे साथ हैं। समझ रहे बात का।
अब मान लो कि आध्यात्मिक गुरु एक बार दीक्षा दे दी है और जीवन में अब 2-4 साल 10 साल बाद कहीं मिले या नहीं मिले, शरीर छोड़ गए, तो ऐसा नहीं है कि अब उसका आध्यात्मिक गुरु से रिलेशनशिप समाप्त हो गया। एक बार जब गुरु के द्वारा बीज मंत्र प्रदान कर दिया गया, हृदय में बीज रोपण कर दिया गया, अब आप उन्हीं के आदेश का ऐसे ही पूरे जीवन भर पालन करना है। शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक ही होता है। और दीक्षा भी प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक स्रोत से लेना है। बहुत ही दीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का। और इस प्रकार जब हम आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं और उनके मूड में भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करते हैं। बता रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका पहला जन्म माता पिता के संयोग से, दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कार के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण दे। क्षत्रियों द्वारा असहायों को संरक्षण प्रदान करके करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है, पहला जन्म माता पिता के संयोग से होता है और दूसरा जन्म प्रमाणिक आचार्य या गुरु के द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से सांस्कृतिक संस्कारों के फलस्वरूप होता है। इस तरह क्षत्रिय भी ब्राह्मण के समान द्विज होता है और उसका कर्तव्य यह होता है कि वह असहायों को संरक्षण प्रदान करे। क्षत्रिय राजा असहायों को संरक्षण प्रदान करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। जो क्षत्रिय राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है क्योंकि वो राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे राज्य का जो राजा होता है वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है और राज्य के नागरिकों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बोलते हैं, जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्य में अनियमितता आती है, तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो बता रहे हैं कि जब जब प्रशासकों द्वारा इस नैतिक कार्यों में अनियमितता आती है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म संस्थापनार्थ है। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकटित होते हैं। आगे बता रहे कि यस्तम कृष्णम गते दूरम सह गांडीव धन्वना सोच्यो यशो अच्चानम रसी प्रहरणम बदमरहसी। अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृश्य से बाहर हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। तो इस तरह से है। परीक्षित महाराज ने उस शूद्र जो कि राजा का वेश धारण किया था और गाय और बैलों को प्रताड़ित कर रहा था, उसको उन्होंने बोला कि अरे धूर्त, क्या तुम निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो क्योंकि भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी और वध किए जाने के योग्य हो। तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस सभ्यता में ईश्वर का उद्देश्य से निकाल दिया दे दिया गया हो और जहां अर्जुन जैसे भगवत भक्त न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानून विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पशु हत्या महाराजा परीक्षित द्वारा जैसे अपवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र हैं। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है वह पवित्र राजा द्वारा उसी प्रकार मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस प्रकार एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, जिस सभ्यता में ईश्वर को देश से निकाल दे दिया जाता है, पर जिस सभ्यता में ईश्वर के अस्तित्व को व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है, जहां अर्जुन जैसा भगवत योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानूनी विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत कसाई घरों में गाय जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करें। एक
तो इस तरह से महाराजा परीक्षित ने उस निर्दोष गायों को मारने वाले उस कली रूपी शूद्र से बता रहे कि तुम भगवान कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन की दृष्टि से बाहर हो गए हैं। क्योंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो, अतएव तुम अपराधी हो और किए जाने के योग्य हो। जिस सभ्यता में ईश्वर को देश से निकाल दे दिया जाता है और जहां अर्जुन जैसा भगवत योद्धा न हो, वहां कलयुग के संगी इस कानूनी विहीन राज्य का लाभ उठाकर एकांत में कसाई घरों में गायों जैसे निर्दोष पशुओं का वध करने की व्यवस्था करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि जो है गौवध बहुत ही बड़े लेवल पर होता है। गायों का वध करना, उसका मांस खाना किस कारण से है? ये कलयुग के प्रभाव के कारण है और ऐसे दुष्ट राजाओं के कारण जो कि राज्य का कारोबार देखते हैं, लेकिन वो उस कसाई घरों को खोलने में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, जहां निर्दोष गायों का वध किया जाता है। ऐसे पशु हत्यारे महाराजा परीक्षित जैसे पवित्र राजा द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने के पात्र थे। तो ऐसे जो कसाई थे जो कि गायों का वध करते थे, उसको महाराजा परीक्षित जैसे पवित्र राजा क्या करते? उसको मृत्यु दंड प्रदान करते। जो अपराधी एकांत स्थान में पशु का वध करता है, वो पवित्र राजा द्वारा उसी तरह मृत्यु दंड पाने का भागी होता है, जिस तरह एकांत में अबोध बालक का वध करने वाला हत्यारा हो। तो ये आतताई कहलाते हैं, जो कि निर्दोष पशुओं का वध करते हैं और उसका मांस खाते हैं। तब उन्होंने बैल से पूछा कि अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कि कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस तरह क्लेश पहुंचा रहा है? तो बैल बीज था। बैल मतलब धर्म। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभों में से 3 स्तंभ समाप्त हो चुके थे। 3 पैर उसका कलयुग के प्रभाव के कारण लुप्त हो गया। बस एक पैर पर वो चल रहा था। बता रहे हैं कम से कम महाराजा परीक्षित के समय में कोई गाय तथा बैल को दुर्दशा की कल्पना नहीं कर सकता था। अतएव ऐसे भयावह दृश्य देखकर महाराजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे। उन्होंने जानना चाहा कि वह बैल कहाँ कोई कोई देवता तो नहीं जिसने गाय तथा बैल के भविष्य को सूचित करने के लिए ऐसी दुर्दशा बना रखी है। आगे बता रहे हैं कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल्य से सुरक्षित राजा में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तो महाराजा परीक्षित बता रहे हैं कि कुरुवंश के राजाओं के बाहुबलों से सुरक्षित राज्य में जो कुरुवंश था, कुरुवंश मतलब जो पांडव थे वो कुरुवंश और कौरव कुरुवंश के सदस्य थे। तो उनके राजाओं के बाहुबलों से राज्य जो सुरक्षित होता था, उसमें पहली बार इस गायों और जो धर्म का प्रतीक बैल है उसके आंखों से आंसू भरे आंखों से वो शोक कर रहा था। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए थे। बता रहे मनुष्य तथा पशुओं में प्राणों की रक्षा सरकार द्वारा सबसे पहले और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार प्राणियों की सुनियोजित कला देखना भयावह है। महाराजा परीक्षित बैल को आंखों में आंसू लेकर देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह आश्चर्य देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासक शासन में ऐसे अभूतपूर्व घटनाएं घट रही हैं जहां तक जीवन का संबंध है। मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित हैं। यही ईश्वर के राज्य की रीति है कि भगवान के द्वारा भगवान के राज्य में जो ये सृष्टि है उसमें भगवान चाहे वो जंतु हो या मनुष्य सबको पूर्ण रूपेण सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? कलयुग के प्रभाव के कारण पशुओं की वो बलि देता है और मांस खाता है, उसकी हत्या करता है। लेकिन भगवान की नजर में दोनों जो है ईश्वर के राज्य की रीति में यही है कि मनुष्य और पशु को समान रूप से संरक्षण प्रदान करते हैं भगवान। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता है। जो मनुष्य अपने शासन काल में क्या करता है? गायों का वध करता है। मान लो राजा करप्ट है, तो क्या करता है? गायों का वध करता है, बैलों का वध करता है, मांस के लिए लोगों को प्रेफर करता है कि मांस लोग ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि वो धार्मिक राजा नहीं है, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म जानता नहीं क्या है, इस कारण से वो ऐसा करता है। ठीक है ना? आगे जो है अगले श्लोक को हम लोग कल सुनेंगे। 9वां श्लोक। हरे कृष्णा। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैं लिंक